हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति। अभी हमने लास्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्शन देखा था ओवरऑल नर्वस सिस्टम का, जिसमें हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, और ऑल नर्व ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पूरे सिग्नल्स को कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में देखा था। तो हमने ये देखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम कंसिस्ट रहते हैं, मोटर सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम। मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम, तो मोटर सिस्टम जो है हमारा उसमें वो हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स को लेकर आता है, और सेंसरी सिस्टम क्या है, हमारा ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्ट होते हैं, जिसके स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन ऐसे सेंसेशन होते हैं, ये भी हमने देखा था, जो कि हमारे स्पेशल ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स आते हैं, उन्हें हम स्पेशल सेंसेशन बोलते हैं। जनरल सेंसेशन जनरलाइज एरिया से जो हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं, उन्हें हम जनरल सेंसेशन बोलते हैं, जो कि हमारे सेंसरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो स्पेशल सेंसेशन में क्या क्या आएंगे, विजन आएगा, ऑल्फैक्शन आएगा, इसके बाद हेयरिंग आएगा, हेयरिंग के बाद फिर टेस्ट आएंगे, और फिर सेंस ऑफ स्मेल आता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा जनरल सेंसेशन में आएंगे टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शन, जिसे हम जॉइंट सेंस भी बोलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद फिर हमने देखा था कि जो हमारा मोटर सिस्टम, अभी तक हमने सेंसरी जनरल सेंसेशन का देखा था, मोटर सिस्टम क्या होता है। तो मोटर सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, इनवॉलेंट्री को हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक मीन्स कि जो हम ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में मूवमेंट कराता है, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी फिर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे सिस्टम, ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक होती हैं, वो कौन सा सिस्टम कराता है नर्वस सिस्टम का, ANS सिस्टम। ठीक है, फिर इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, किसी भी स्ट्रेसफुल इमोशनल कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और यह एक्टिवेट होकर क्या करता है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में उतना ही फास्ट एक्टिविटी कर पाती है। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि यह इंक्रीज़ करता है हमारे फ्लाइट एंड फाइट मोड को। यहाँ पे जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक में यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी बॉडी फुल रिलैक्स पोजीशन में रहती है तब ये एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, जिसमें कि हमारी बॉडी फुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, बॉडी फुल रिलैक्स हो जाती है, ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं या तो नॉर्मल हो जाएंगी या फिर वो लो हो जाएंगी। इसमें हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो लो हो जाती हैं। बस दोनों में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में एक ही डिफरेंस है कि सिंपैथेटिक में सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं लेकिन GIT मूवमेंट कम हो जाते हैं। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में सभी एक्टिविटीज़ नॉर्मल या लो हो जाएंगी, जबकि GIT मूवमेंट हाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट का हमने रिवाइज कर लिया है थोड़ा सा, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था। सेकेंड लेक्चर में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम अपने आज यहाँ ब्रेन की एनाटॉमी को स्टार्ट करेंगे, ब्रेन की एनाटॉमी, क्योंकि अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके चल रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक पार्ट होता है ब्रेन, सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम डिटेल में बाद में हम देखेंगे, अभी हम ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, एक ऐसा सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो कि हमारे पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी। इसमें अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है, इट फंक्शन
कैसे फंक्शन करता है? थ्रू सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, जो कि हमारे पेरिफेरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अभी हम फोकस कहाँ कर रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि ऑल बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इसमें इसका फंक्शन क्या है कि ये सेंसरी एंड मोटर नर्व के थ्रू जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो या वॉलेंट्री हो। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा सेंसरी पार्ट है ब्रेन का, यह हमारे ब्रेन को सिग्नल या सेंसेशन को लेके जाता है, और जो हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स है वो हमारे मोटर फाइबर ब्रेन का रिस्पॉन्स लेके आते हैं हमारी बॉडी तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बनाए, अगर यहाँ पे, तो ब्रेन एंड बॉडी कनेक्ट होती है हमारे दो फाइबर से। ये होता है सेंसरी फाइबर, यहाँ पे होता है मोटर फाइबर। सेंसरी फाइबर सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाएंगे, बॉडी से, स्किन से, मसल से, बोन से। हमारे बॉडी है पेरिफेरी एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सिग्नल ले जाएंगे, और हमारा जो ब्रेन है जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है वो हमारे मोटर फाइबर के थ्रू आएगा। इस तरीके से हमारा ओवरऑल ब्रेन फंक्शन करता है। इसके बाद अब हम पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है। तो इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी यहाँ ब्रेन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, एंड थर्ड है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मीन्स होता है फ्रंट में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फोर ब्रेन, जो फ्रंट में प्रेजेंट है, या हम सुपरफिशियल इसे हम देख सकते हैं लाइक फोर हेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन मतलब फ्रंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे फोर ब्रेन बोल रहे हैं। मिड ब्रेन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए सिंपली इसे हम कह रहे हैं मिड ब्रेन, क्योंकि ये मिड में प्रेजेंट है। ये फ्रंट में प्रेजेंट है, ये मिड में प्रेजेंट है। जो इसकी लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया हमारे ब्रेन के पार्ट को। हाइंड ब्रेन को हम बोल सकते हैं कि जब हम सुपरफिशियल फ्रंट से या सुपरफिशियल देखेंगे तो ये जो व्यू है ये हाइंड रहता है, जिसे हम या बोल सकते हैं छुपा हुआ पार्ट, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं हाइड, जिसे हम बोल रहे हैं हाइड पार्ट को हम हाइंड ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे फोर ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो फोर ब्रेन के अंदर आता है सेरिब्रम प्लस डायंसेफ्लॉन, जो कि हमारा थैलेमस पार्ट हो जाता है। थैलेमस को ही डायंसेफ्लॉन कहा जाता है। ठीक है, डायंसेफ्लॉन में 5 थैलेमाई न्यूक्लियस होते हैं, 5 थैलेमाई न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इनके अगर हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एक तो हमारा सेरिब्रम हो गया फोर ब्रेन का पार्ट, सेकंड हो गया हमारा डायंसेफ्लॉन। अब डायंसेफ्लॉन जो है 5 जो हमारे न्यूक्लियाई हैं उनसे मिलकर बनता है। तो यहाँ पे 5 न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस, यहाँ मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस। 1 2 3 4 5 ये 5 जो न्यूक्लियाई हैं, जो कि ग्रे मैटर का से बना हुआ एक पीस होता है। ठीक है, जो कि हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। अभी हम ओवरऑल हम अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम और डायंसेफ्लॉन। अब हम मिड ब्रेन की बात करते हैं। तो मिड ब्रेन जो है हमारा वो इंडिविजुअल एक पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमारे फोर ब्रेन जो कि प्रेजेंट होता है किसके मिड में? फोर ब्रेन एंड
हाइंड ब्रेन के। अब इसके बाद हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। तो हाइंड ब्रेन ब्रेन का सबसे थर्ड पार्ट होता है, जो कि छुपा हुआ पार्ट होता है, इसलिए से हाइड पार्ट होता है, इसलिए से हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर आता है हमारा सेरिबेलम प्लस पोन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट हैं ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आप लोग को देखने मिलेगी जब हम हमारे ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब होता है कि अगर हम अपने ब्रेन को एक फ्लावर लाइक कंसीडर करें, ये हमारा ब्रेन है जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, ये मिड ब्रेन, ये पोन्स, ये मेडुला, लाइक थोड़ा सा अगर ये हम मानते हैं हमारा सेरिब्रम है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पे साइड में रहता है, साइड में रहता है यहाँ पे सेरिबेलम, और लास्ट पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये जो है हमारा एक फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने मिल सकता है, और फ्लावर के नीचे का जो पार्ट रहता है उसे हम स्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है ये होता है हमारा ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें। ब्रेन स्टेम में हमें पोन्स दिख रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा दिख रहा है एंड मिड ब्रेन दिख रहा है। ओनली स्टेम की बात हो रही है। जो हमारा सेरिबेलम है ये अलग से एक पार्ट होता है जो कि हमारे हाइंड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे हम ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन स्टेम अगर हम अलग से इसको देखते हैं तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा पार्ट आएगा, हमारा मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ये जो था हमारा एक तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेन था। ठीक है, जिसमें कि हमने देखा कि ब्रेन जो है एक ऐसा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है जो कि हमारी ऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की कैसे फंक्शन करता है, सेंसरी एंड मोटर नर्व के थ्रू फंक्शन करता है। सेंसरी जो नर्व है वो सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं, और मोटर नर्व जो हैं ब्रेन के रिस्पॉन्स को बॉडी तक लाती हैं। यहाँ पे हमने देखा था। फिर पार्ट ऑफ ब्रेन, यहाँ पे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इसलिए कहा गया फोर ब्रेन क्योंकि ये फ्रंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे फोर ब्रेन कहा गया है। मिड जो मिड में प्रेजेंट होता है इसलिए मिड ब्रेन। हाइंड छुपा हुआ है, हाइड है पार्ट, इसलिए इसे हाइंड ब्रेन कहा गया है। फिर फोर ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, तो फोर ब्रेन में हमने देखा सेरिब्रम प्लस डाइंसेफ्लॉन के 5 न्यूक्लियाई आएंगे। तो ओवरऑल हमारा डाइंसेफ्लॉन और सेरिब्रम जो है मिलकर फोर ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मिड ब्रेन जो है हमारा, इसमें हमारा ये जो है इसमें इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है ये। फिर हाइंड ब्रेन है, इसमें सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला, ये जो स्ट्रक्चर है मिलकर हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अलग से हमने देखा हमारा ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आएगा, यहाँ पे मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। इसमें सेरिबेलम जो है ये अटैच नहीं होता है, सेरिबेलम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, इसी के आगे कंटिन्यू हमारा 3rd लेक्चर रहेगा। इसको देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट जो है वो आपको ईजिली समझ आएगा। तो नेक्स्ट हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। थैंक यू।